महाप्रलय से पहले दुनिया कैसी दिखती थी। जल प्रलय पूर्व काल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एंटे, जिसका अर्थ है पहले, तथा डिलुवियन, जिसका अर्थ है बाढ़, से हुई है, जो बाइबल में जेनेसिस की पुस्तक में वर्णित महान जल प्रलय से पहले के प्राचीन इतिहास के समय को संदर्भित करता है। एक रहस्यमयी दुनिया, कुछ हद तक अज्ञात जीवन शैली, ऐसे जीव जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, ऐसे लोग जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं, ऐसे विशालकाय प्राणी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर विचरण करते थे। ये सभी उस युग का वर्णन करते हैं जो अनेक लोगों की जिज्ञासा को जगाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? और इससे पहले कि बाइबल में वर्णित जल प्रलय पुरानी दुनिया को बहाकर एक नई दुनिया को जन्म दे, जीवन वास्तव में कैसा था? मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक कैसे जीवित रह सका? क्या इस समय मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत थे? और किस प्रकार का ज्ञान उस द्रव में खो गया? बाढ़ से संबंधित मिथक वैश्विक पौराणिक कथाओं में प्रचलित विषय हैं, जो अक्सर सभ्यता की उत्पत्ति के लिए चेतावनी देने वाली कहानियों या स्पष्टीकरण के रूप में काम आते हैं। गिलगमेश महाकाव्य और एत्रहासिस महाकाव्य जैसी मेसोपोटामियन की किंवदंतियों में उटनपिष्टिम और एत्रहासिस जैसे पात्रों को देवताओं द्वारा विनाशकारी आपदाओं से बचने के लिए नाव बनाने की चेतावनी दी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी ऐसी ही एक कहानी मौजूद है, जहां भगवान विष्णु के अवतार मानु को एक मछली से दिव्य चेतावनी मिलती है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ड्यूकेलियन और पूरा की कहानी है, जो ज्यूस द्वारा भेजी गई बाढ़ से बच जाते हैं और पत्थरों से जुड़े एक अनोखे अनुष्ठान के माध्यम से पृथ्वी को पुनः आबाद करते हैं। मूल अमेरिकी हापी परंपरा में देवता सोतोनगोच बाढ़ का आयोजन करते हैं, जिसमें केवल उन श्रद्धालुओं को ही बचाया जाता है जिन्हें चींटी जाति के लोग भूमिगत कर देते हैं। लेकिन दुनिया भर के मिथकों में वर्णित वैश्विक बाढ़ से पहले स्थिति कैसी थी? जल प्रलय पूर्व काल के विवरण में प्रायः आज के परिदृश्य से नाटकीय रूप से भिन्न परिदृश्य का वर्णन मिलता है। बाइबल के पाठ और अन्य संस्कृतियों के ऐसे ही विवरण अक्सर पृथ्वी को एक रमणीय उपजाऊ परादीस के रूप में चित्रित करते हैं। यह वह समय था जब मानवता अपेक्षाकृत नई थी और कुछ व्याख्याओं के अनुसार उसके पास ऐसा ज्ञान या क्षमताएं थीं जो अब लुप्त हो चुकी हैं। ये जमीन को अक्सर हरा भरा और उपजाऊ बताया गया था, जहां बहुत सारे संसाधन थे जो बाद में आई बाढ़ की मुश्किलों से आसान जीवन जीने की इजाजत देते थे। बाढ़ से पहले दुनिया के विवरण अलग अलग पौराणिक परंपराओं में भिन्न है, लेकिन कुछ आम थीम है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी कथाओं में बाढ़ से पहले के समय को नैतिक या सामाजिक विघटन, अवज्ञा या किसी तरह की असंतुलन से चिह्नित किया गया है, जो दिव्य हस्तक्षेप को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया की गिलगमेश और अक्रहासिस महाकाव्य में देवता पृथ्वी को बाढ़ से डुबोने का फैसला करते हैं, क्योंकि इंसान बहुत शोरगुल और गड़बड़ झाला कर रहे थे, जिससे दिव्य क्रम बिगड़ रहा था। इसी तरह से जुडियो क्रिश्चियन परंपरा में बाइबल में जेनेसिस की पहली किताब में बाढ़ से पहले के समय का वर्णन है। उनके अनुसार पूर्व प्रलयकालीन युग में मानव सभ्यता ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन साथ ही पाप की संस्कृति भी बनाई थी। मूल अमेरिकी परंपराओं से पता चलता है कि लोग आध्यात्मिक संतुलन के रास्ते से भटक गए थे और बहुत ज्यादा भौतिकवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चीनी लोक कथा के अनुसार प्रलय पूर्व संसार एक अराजकता का स्थान था, जहां दुख भरा था क्योंकि नदियां अपने किनारों से उफान कर आई थीं और जमीन को डुबोया था। अफ्रीकन और मेसो अमेरिकन मिथकों जैसे कि टुत्सी और एज़टेक्स की उन प्रलय पूर्व संसार को अक्सर असंख्य आबादी वाला और शुद्धिकरण की जरूरत वाला स्थान माना जाता था। तो उस समय लोगों का जीवन कैसा था? तो उन्होंने क्या किया? स्पष्ट रूप से पहली प्रलय पूर्व परिवार जैसे था कि जैसा कि हम जानते हैं, पहले जोड़े का पहला बेटा केन था, लेकिन केन प्राचीन दुनिया का पहला हत्यारा भी था। उसने अपने भाई आबेल को बेरहमी से मार डाला। अपने भयानक पाप के बाद केन को भगवान से एक निशान मिला और उसने नॉर्ड की भूमि में एक शहर बनाया। केन ने इस शहर का नाम अपने पहले बेटे इनोक के नाम पर रखा। ये प्राचीन शहर बाइबल में उल्लिखित पहला शहर है। सुमेरियन सृष्टि के मिथकों में इस शहर को एरिडू के नाम से जाना जाता है। बाइबल बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता के साथ बनाया था।
जैसा कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों में बताया गया है, लोगों को वह बनने के लिए एक विकासवादी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। यह प्राचीन काल की बाइबल की रिपोर्ट को देखने से बहुत स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, पृथ्वी पर जन्मा पहला मनुष्य कैन एक शहर बनाने के लिए पर्याप्त विकसित था। उसके वंशजों ने बदले में महान आविष्कार की। जुबाल और टुबल कैन के साथ प्राचीन समाज ने तंबुओं में रहना, मवेशियों के झुंड पालना, संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग से कलाओं को विकसित करना और कूपर और आयरन से औजार बनाना सीखा। जीला के भी एक बेटा टूबल कैन था जो कूपर और आयरन से सारे तरह के औजार बनाता था। टूबल कैन्स बहन का नाम नहमा था। बाद में नोआह समय में बाइबल दिखाती है कि उसके पास पहले से ही एक बड़ा जहाज बनाने की क्षमता और जरूरी संसाधन थे, जैसा कि भगवान ने निर्देश दिया था। इसलिए हालांकि बाइबल इस अवधि के बारे में ज्यादा विवरण नहीं देती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्राचीन दुनिया में मजबूत तकनीकी और सांस्कृतिक विकास हुआ था। बहुत से लोग पूर्व जल प्रलय काल की अवधि के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाइबल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहती है। फिर भी कई विद्वानों का सुझाव है कि दुनिया के सृजन से बाढ़ तक का समय बाइबल के बाकी इतिहास से ज्यादा लंबा हो सकता है। इस अवधि को तारीख देने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वास्तव में पूर्व जल प्रलय काल के बारे में कोई भी काल गणना सूचना देने वाला एकमात्र स्रोत उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय में दिया गया वंशावली सूची है। आश्चर्यजनक रूप से इस अवधि की कहानियों में अक्सर से जीवन से बड़े पात्र होते हैं, जिनमें से कुछ के सैकड़ों साल तक जीवित रहने की बात कही गई है। यहूदी ईसाई परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक मेथुशेलह है, जो अपनी असाधारण लंबी आयु के लिए जाना जाता है। वह हनोक का बेटा और नूह का दादा था और उसकी 969 साल की असाधारण लंबी आयु के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। जब मेथुशेलह साल की 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। मेथुशेलह लेमेक के जन्म के बाद 782 साल और जीवित रहा और उसके दूसरे बेटे और बेटियां भी हुईं। ऐसा सा करके मेथुसला सलक के सारे दिन 969 साल के थे और फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन वो अकेला नहीं था जो इतना लंबा जिया। बाइबल से कुछ और उदाहरण है। जब एडम 130 साल का हुआ, उसने अपनी ही शक्ल में एक बेटा पैदा किया और उसका नाम सेथ रखा। सेथ के जन्म के बाद एडम 800 साल और जिया और उसके और भी बच्चे हुए। कुल मिलाकर ऑल टुगेदर एडम 930 साल तक जिया और फिर उसकी मौत हो गई। जब इनोक की उम्र 65 साल हुई, तब उसने मेथुसेलह का बाप बना। मेथुसेलह के बाप बनने के बाद इनोक ने 300 साल तक गॉड के साथ वफादारी से चला और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। कुल मिलाकर इनोक की उम्र 365 साल रही। इनोक गॉड के साथ वफादारी से चलता रहा, फिर वो गायब हो गया क्योंकि गॉड ने उसे ले लिया। जेनेसिस के 5वें अध्याय में परिवार के पेड़ के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों की उम्र 800 से लेकर 300 साल तक होती थी। क्या संभव है कि क्योंकि वो इतनी लंबी उम्र जीते थे, इसलिए उनके पास नई चीजें सीखने और टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में प्रगति करने का काफी समय होता था? अधिकांश ईसाई इस बात पर यकीन करते हैं कि ये लोग वाकई सैकड़ों साल जीते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल में लिखा है। लेकिन सवाल है, ये कैसे संभव हुआ? कुछ विद्वान और धर्मशास्त्री तर्क देते हैं कि प्राचीन काल के इन बहुत उम्र दराज लोगों की बहुत अधिक उम्र का मतलब शायद उनके दिव्य अनुग्रह या बुद्धिमत्ता को दर्शाना है। दूसरे लोग एक अलग पर्यावरणीय संदर्भ पर अटकलें लगाते हैं जिसमें इंसानों की उम्र लंबी हो सकती थी, और वास्तव में इसका जवाब बाइबल में ही हो सकता है। दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसी कहानियां हैं जिनमें सदियों तक जीने वाले राजाओं और अर्शियों की बात है जो अपने लोगों को ज्ञान देते और उनका मार्गदर्शन करते थे। मेसोपोटामिया की परंपरा में उठनपिष्टीम जैसे व्यक्ति बुद्धिमान और ईश्वर के पसंदीदा थे जिन्होंने महाप्रलय से बच निकला था। गिलगमेश की महाकाव्य के अनुसार देवताओं ने मानव जाति को नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजने का फैसला किया, लेकिन उतनपिष्टिम को देवता ईया ने पहले से आगाह कर दिया और उसने अपने आप को, अपने परिवार और सभी जानवरों को बचाने के लिए एक विशाल नाव बनाई। महाप्रलय से बच निकलने के बाद देवताओं ने उसे और उसकी पत्नी को अमरता दी।
सुमेरियन राजा की सूचियां शायद सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन पाठ उस इतिहास के समय का पूरी तरह से वर्णन करती हैं जब बाढ़ से पहले देवता राजा हजारों सालों तक राज करते थे। इस सुमेरियन राजा सूची के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे पुरानी सूची में 8 राजाओं का जिक्र है जिनका कुल राज्यकाल 49,000 साल का था। कहा जाता है कि उनकी असली शक्ति स्वर्ग से आई थी जब तक कि एक बाढ़ ने इंसानों को बहा न लिया। इसके बाद फिर से स्वर्ग से राज शक्ति भेजी गई। राजाओं की सूची का एक हिस्सा देखें। जब शक्ति स्वर्ग से आई तो एरिदू में अल उलिम राजा बने। उन्होंने 1800 साल तक राज किया। उनके बाद अल अलजार ने 26,000 साल तक राज किया और उनके बाद 2 और राजा आए जिनका राज्यकाल 1800 साल का था। याद रखें कि हम यहां 100 नहीं बल्कि हजारों सालों की बात कर रहे हैं। कई मिथकों में इंसानों और देवताओं के बीच गहरे रिश्ते का जिक्र है, बल्कि सीधे संपर्क और मेलजोल का भी। बाइबल के अनुसार जल प्रलय से पहले के समय में मानव जाति में 2 मुख्य वंशावलियां आध्यात्मिक विभाजन को दर्शाती थीं। सेथ की भक्त वंशावली और केन की अभक्त वंशावली। एडम का पहला बेटा जिसने अपने भाई की हत्या की और इस तरह पहला खून किया। सेथीस को भगवान के पालनहार माना जाता था, एक समूह जिसने भगवान के साथ अपने रिश्ते को महत्व और बनाए रखा। दुर्भाग्य से जब इस वंशावली का मिश्रण केन के वंशजों के साथ हुआ जो भगवान से नहीं डरते थे, तो एक आध्यात्मिक क्षय शुरू हो गया जो असहनीय हो गया। यह पानी और तेल के मिश्रण की तरह था। दोनों शांतिपूर्वक सह अस्तित्व नहीं रख सकते थे और अंतिम परिणाम एक ऐसा समाज था जो बढ़ते हुए भगवान से दूर जा रहा था। इस अंधेरे काल में भी आध्यात्मिकता के कुछ उज्जवल बिंदु थे। अबल ऐसी ही एक शख्सियत था। उसकी भगवान को दिया गया सच्चा भेंट ने उसे निष्ठा का प्रतीक बना दिया और वह दुनिया का पहला शहीद बन गया। उसकी समर्पण की मिसाल इतनी प्रभावशाली थी कि नए नियम के समय में भी इसके बारे में बात की जाती थी। एनोक भी एक अलग शख्सियत था। वह भगवान से इतना करीब था और उससे निरंतर संवाद में रहता था कि कहा जाता है कि भगवान ने उसे मृत्यु से बिना गुजरे ही अपने पास ले लिया। बाइबल में उल्लेखित रहस्यमय नेफिलिम के बारे में दिलचस्प जानकारी है। उन दिनों नेफिलिम पृथ्वी पर थे और बाद में भी जब भगवान के पुत्रों ने मानव कन्याओं से संबंध बनाया और उनसे बच्चे पैदा हुए। ये प्राचीन नायक थे, योद्धा जिनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध था। क्या संभव है कि यही बाइबल में कुछ लोगों के लंबे जीवन का रहस्य है? एनोक की पुस्तक में नेफिलिम को स्वर्गदूतों से जोड़ा गया है जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है और जो पृथ्वी पर उतरे थे और मानव महिलाओं से संबंध बनाया था। इस लिखत के मुताबिक आसमानी इंसान लोगों को कई तरह की विद्याएं सिखाए जो कि वर्जित मानी जाती थीं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी और धातु विज्ञान। इनकी इंसान औरतों के साथ संतान थे नेफिलिम जिनको दानव कहा गया था, जो हिंसक और भ्रष्ट थे और जो भी मिलता उसे निगल जाते थे। यहां एनोक की किताब के 6वें और 7वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है। और ऐसा हुआ जब इंसान की संतानें बढ़ने लगी तो उन दिनों में उनकी सुंदर और मनमोहक बेटियां पैदा हुईं और स्वर्ग के स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और उन पर वासना की भावना से भर गए और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपनी पत्नियां चुन लें और उनसे संतान उत्पन्न करें। और वे गर्भवती हो गईं और उन्होंने बड़े बड़े दानवों को जन्म दिया जिनकी ऊंचाई 3000 हाथ थी, जिन्होंने मनुष्यों की सारी संपत्ति खा ली। इस प्रकार हनोक की पुस्तक उत्पत्ति में दिए गए रहस्यमय अंशों को और अधिक विस्तार से प्रस्तुत करती है तथा नेफिलिम और वॉचर्स के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। उन्हें भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है तथा उन पर उस दुष्टता का आरोप लगाती है जो अंततः महाप्रलय का कारण बनी। लेकिन ये दिग्गज न केवल दुष्ट थे बल्कि उन्होंने मानवता की मदद भी की थी। हनोक की पुस्तक का एक केंद्रीय विषय मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान प्रदान करना है। कहा जाता है कि इन पर्यवेक्षकों ने मानवता को विभिन्न प्रकार का ज्ञान सिखाया था जिसका उद्देश्य आकाशीय रहस्य को बनाए रखना था। इसमें हथियार बनाने की कला, भविष्यवाणी, ज्योतिष तथा अन्य प्रथाएं शामिल हैं जिन्हें पापपूर्ण या प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करने वाली माना जाता है।
8वें अध्याय में और भी कहा गया है। इसके अलावा अजाजिल ने आदमियों को तलवारें, छुरियां, ढालें, बख्तरों, शीशों के निर्माण, कंगनों और गहनों के काम, रंगाई का उपयोग, भौहों की सुंदरता, हर कीमती और चुनिंदा प्रकार के पत्थरों और सभी प्रकार के रंगों का उपयोग इस तरह से सिखाया कि दुनिया बदल गई। इस किताब में यह भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे वॉचर्स और उनकी औलादों के प्रभाव से पूरी धरती पर हिंसा और नैतिक भ्रष्टाचार फैल गया था। 7वें अध्याय में लिखा है, फिर उन्होंने बीवियां ली, हर एक ने अपने लिए चुना, जिनके पास वे जाने लगे और जिनके साथ वे रहने लगे, उन्हें जादू टोना, मंत्र और जड़ों और पेड़ों को काटने की विधि सिखाते हुए, और वे गर्भवती हुईं और उन्होंने राक्षसों को जन्म दिया जिनकी लंबाई 300 हाथ थी। इन्होंने सभी चीजों को खा लिया जिन्हें मनुष्यों की मेहनत से पैदा किया गया था। जब तक कि उन्हें खिलाना असंभव हो गया, तब वे मनुष्यों के खिलाफ मुड़ गए ताकि उन्हें खा सकें, और पक्षियों, जानवरों, रेंगने वालों और मछलियों को खाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उनका मांस खाने लगे और उनका खून पीने लगे। इनॉच के अनुसार नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट इतनी बुरी हो गई कि दिव्य हस्तक्षेप जरूरी हो गया, जिसका परिणाम जेनेसिस में बताए गए महान जल प्रलय में निकला। ग्रीक पुराणों में इनॉक की तरह एक किरदार प्रोमीथियस है। अब प्रोमीथियस एक टाइटन देवताओं से विद्रोह करता है और मनुष्यता को आग देता है, जिसका प्रतीक उसकी भूमिका एक परोपकारी और ज्ञान लाने वाला है। ये देवताओं को चुनौती देने और मनुष्यों को ज्ञान देने की करामात इनॉक की किताब में देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि प्राचीन कालों में भी प्रलय आने से पहले दिव्य प्राणियों और मनुष्यों के बीच नाजायज ज्ञान का आदान प्रदान होता था और इसके लिए उन्हें सज्जा भी मिली थी। ये बात हर मिथकों में दिखाई देती है। ग्रीक मिथकों में भी रौद्र और शक्तिशाली प्राणी देवताओं के खिलाफ लड़ते हैं। जेनेसिस और इनॉक की किताब में भी देखा गया है कि दिव्य प्राणियों के मनुष्यों से संबंध बनाने से विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुए। हालांकि हम किसी देवता और मृत्यु महिला के बीच गिगामिक जन्म की कोई सीधी कहानी नहीं पा सकते हैं। मेसोपोटामियन एपोस से गिलगमेश का किरदार, जो 2/3 दिव्य और 1/3 इंसान था, एक आम विषय पर इशारा करता है। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में भी स्वर्गीय प्राणियों की कहानियां हैं जो पृथ्वी पर आए और इंसानों से बातचीत की, लेकिन उन्हें अनुन्नाकी कहा जाता है। हालांकि मेसोपोटामियन कथाओं जैसे गिलगमेश के महाकाव्य के निगरानी वालों के विपरीत, अनुन्नकी का कहना था कि उन्होंने मजदूरों के रूप में इंसानों को बनाया था और उनके साथ बातचीत की थी। ज़करिया सिचिन की परिकल्पना के अनुसार वे सोने की खान करने के लिए पृथ्वी पर आए थे और उस काम को करने के लिए इंसानों को बनाया था। सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन यह सबूत देता है कि अनुन्नाकी मानव जाति के मूल निर्माता थे। अनुन्नाकी का दावा था कि वे अपने ग्रह निबिरू से आए थे और तारामंडल और वर्मीहोल से यात्रा कर सकते थे। ज़करिया सिचिन ने यह भी दावा किया कि सुमेरियंस ने जोखिम से ज्योतिष सीखा था, जिससे उन्हें हमारे सौरमंडल की गहरी समझ मिली थी, जिसमें वीनस और सैटर्न भी शामिल हैं, और एक तनावपूर्ण ग्रह निबिरू का भी वर्णन किया गया है। हीरो जैसे एबल, एनोक और नोआ ने एक नैतिक रूप से बादल छाए दुनिया में प्रकाश के तौर पर काम किया। हर एक अपने अपने तरीके से उन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाद में पिछली बहती सभ्यता में फिर से जगाए जाएंगे। यही चमकदार विपरीतता है जो प्राचीन जल पूर्व दुनिया को खोज और मनन का एक शाश्वत विषय बनाती है। इसका विनाशकारी प्रवाह से अंत केवल दिव्य प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि मानव अनुभव की चक्रीय प्रकृति की एक याद दिलाती है। जैसे रिश्ते पानी के पीछे छोड़े गए जमावटी परत, इस समय की कहानियां और सबक हमारी साझा चेतना के मूल पर ही दबे हुए हैं। वे हमें आध्यात्मिक भटकाव के खतरों से चेतावनी देते हैं और एक साथ ही मानव प्रयास की अछूती क्षमताओं से प्रेरित करते हैं। इस तरह प्राचीन जल पूर्व युग मानवता की चमक और छायाओं दोनों को प्रतिबिंबित करने वाला एक ब्रह्मांडीय दर्पण है। यह एक शाश्वत संदेश घोषित करता है, हालांकि हम गिर सकते हैं, लेकिन एक नए आरंभ का हमेशा मौका होता है। तो जबकि हम अपनी अपनी जटिलताओं और अनिश्चितताओं से गुजरते हैं,
आइए हम इस दूरस्थ अतीत से गूंजती बुद्धिमत्ता पर ध्यान दें और इसके सबकों को अपने वर्तमान में लागू करें, ताकि हम मानव उपलब्धियों के अद्भुतों और आध्यात्मिक उद्देश्य की गरिमा दोनों को संगत करते हुए एक भविष्य का निर्माण करें। हम आपके सामने झुक जाते हैं और आपको देखने के लिए धन्यवाद करते हैं।